हमने कहा ब्रह्मा जी गा रहे हैं, नारद जी गा रहे हैं, वाल्मीकि जी गा रहे हैं, हनुमान जी गा रहे हैं, इतनी महान परंपरा तो गा रही है, सनकादि ऋषि गा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कपोल कल्पित है, इसको महान परंपरा ने गाया है। तो जो तार्किक व्यक्ति होता है इतना जल्दी हार नहीं मानता बंधु माता। तार्किक व्यक्ति जल्दी हार नहीं मानता। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, इन्होंने गाया, इनकी तो ड्यूटी यही है, यदि ये ना गावे तो इनको कोई रोटी ना पूछे, इनका तो काम है। नारद जी कथा ना गावे तो इनको कौन नमस्ते करेगा। ये बताओ, हम पढ़े लिखे लोग हैं, शास्त्र प्रमाण है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, शास्त्र की बात मानते हैं, कोई शास्त्र प्रमाण है? इस कथा को किसने गाया? हमने कहा जहां से सारे शास्त्रों का जन्म होता है, गावत वेद पुराण अष्ट दस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्ट दस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। वेद गा रहे हैं, शास्त्र गा रहे हैं, छह शास्त्र गा रहे हैं, पुराण गा रहे हैं, उपनिषद गा रहे हैं, सब गा रहे हैं। अब तो उसको लगा अब तो फंस गए हम, परंपराएं भी गा रही हैं, शास्त्र भी गा रहे हैं, अब तो हमको भी गाना पड़ेगा, अब तो कथा हमको भी गाना पड़ेगा। तो तार्किक व्यक्ति अंतिम समय तक तर्क करता है। उसने कहा हम तो ठहरे गृहस्थी, हम तो ठहरे बाल बच्चे वाले, हमको तो दाल रोटी का इंतजाम करना पड़ता है। ये बताओ इस कथा को किसी गृहस्थी ने गाया कि नहीं? हमने कहा सामान्य गृहस्थी नहीं, दुनिया के सबसे बड़े गृहस्थी ने गाया है। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। सब गा रहे। भगवान शंकर व मैया पार्वती से बड़ा गृहस्थी कोई नहीं हुआ। आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि ये बड़े गृहस्थी क्यों हुए? बड़ा गृहस्थी उसे कहते बंधु माताओं जो गृहस्थ की प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता का दर्शन करता है, जो अभाव में भी प्रसन्न रहता है। उसे सबसे बड़ा गृहस्थी कहते हैं। भगवान शंकर और मैया पार्वती रहते कहां है? कैलाश में। कुछ नहीं होता वहां, फिर भी परम प्रसन्न है, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े गृहस्थी है। कुछ हो ना हो, कथा जरूर होती बंधु माताओं। घर में कुछ ना रहे चलेगा, कथा होती रहे, भगवत चर्चा होती रहे, स्वाध्याय होता रहे, भजन पूजन होता रहे, आरती होता रहे, यज्ञ हवन होता रहे, अतिथि सेवा होती रहे, माता पिता की सेवा होती रहे, शास्त्रों का चिंतन मनन होता रहे। बंधु माताओं, इसलिए वो दुनिया के बड़े गृहस्थी हो गए। तो इस कथा को जो भी गाता है बंधु माताओं, उसके परिणाम निर्धारित हैं। वो परिणाम मैं आपको सुनाता हूं, आप भी एक बार मेरे साथ गाओ। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा,
जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इस कथा का काम है बंधु माताओं, जो जीवन की व्यथा का हरण कर ले, जो जीवन की ग्रंथियों को खोल दे, उसी को सदग्रंथ कहते हैं। ये रामायण सदग्रंथ है, जीवन की ग्रंथियों को खोल देती है। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसने भी गाया है अमर हो गया बंधु माताओं इस कथा को। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनहि सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बंधुओं माताओं, सबसे परम लाभ जरा दर्शन कीजिए, क्योंकि ये संसार दुखालय है। ये संसार क्या है? दुखालय। हम इसमें सुख खोजने का प्रयत्न करते हैं, यद्यपि ये बहुत कठिन काम है। भगवान ने इस संसार को बनाया, जैसे दुकान के लोग अपने दुकान के बाहर बोर्ड लगा देते हैं। दुकान के लोग बोर्ड लगा देते हैं, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, शर्मा जी बैठे हैं, इनकी दुकान है मिठाई की। हाँ, मैं पहले भी यहां 2 बार कथा कर चुका हूं, गोमती नगर में। वो कौन सा स्थान है राठौर जी? मलिक टिम्बर। हाँ, 2 बार। कितने लोग सुने हैं पहले गोमती नगर में कथा? अरे लगभग पुराने श्रोता हमारे, बहुत प्रणाम, आप सब याद किए हमको दोबारा, बहुत प्रणाम, लगभग सुने हैं। तो परमात्मा ने ये संसार बनाया, बनाने वाले परमात्मा, इस संसार को परमात्मा ने बनाया। ब्रह्म सूत्र में दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यतः, जन्माद्यस्यतः,
यानी इस संसार को बनाने वाले, इसका पालन करने वाले और इसका संहार करने वाले, ये परमात्मा है। तो उन्होंने जब ये अपनी कृति बनाया, अपना ये दुकान बनाया, तो इस पे बोर्ड लगाया होगा ना। उस बोर्ड को हमको सावधानी से पढ़ना है, समझना है, तो बहुत सारी झंझट अपने आप दूर हो जाएगी। बोर्ड में क्या लिखा? दुखमालयम। आप अपने घर का नाम लिखते हो ना, बहुत सारे नामकरण लोग करते अपने घरों का। तो परमात्मा ने इस संसार को बनाने के बाद लिखा दुखमालयम। ये दुखालय है। हम खोज रहे हैं सुख, तो मिल नहीं रहा है, तो परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं। बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, महाराज श्री सब कुछ घर में, कोई कमी नहीं है, बाल बच्चे, रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा, बंगला, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति वैभव, सब कुछ है, नौकर चाकर सब कुछ है क्या नहीं? सुकून नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। हमने कहा सब खरीद लियो, बाजार में खरीद लो, कितने रुपए किलो मिलता है? कहीं मिलता ही नहीं है। सब तो खरीद लिए, सुख क्यों नहीं ले लिए? सुख क्यों नहीं ले लिए? बंधु माता, सुख कहीं नहीं मिलेगा। रावण की लंका में मां जानकी बैठी हैं, रावण त्रास दे रहा है जानकी जी को। हनुमान जी वृक्ष पर बैठकर जानकी मां की अवस्था को देखे, देखी परम विरहाकुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। ऐसे दुख की अवस्था को देखकर हनुमान जी का एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है बंधु माता, एक एक कल्प के समान। अब उस दुख की औषधि हनुमान जी और भी कुछ खोज सकते थे, कोई टेबलेट ले आते, कोई इंजेक्शन ले आते, कोई चूरन चटनी ले आते, कोई झाड़ फूक ले आते, कोई जो भी करना कर। हनुमान जी से के लिए क्या क्या मुश्किल है भाई, कुछ भी कर सकते थे। हनुमान जी ने दुख की निवृत्ति का मार्ग क्या बताया है बंधु माता। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो दुखी ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब, आगे वाला बाद में बोलूंगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो हनुमान जी ने सुख का विकल्प क्या सोचा? हनुमान जी ने एक ही विकल्प सोचा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने एक ही विकल्प सोचा, रोग की औषधि रामचंद्र गुण बरनई लागा। अब राम कथा औषधि कैसी है दुख के निवारण की? सुनते ही सीता कर दुख भागा। दुनिया में कोई भी औषधि आप ग्रहण करेंगे, लाभ करने में 25 मिनट 30 मिनट लेती समय। सिर दर्द कर रहा, सिर दर्द की गोली खाए, कितना समय लेगी कम से कम बताओ? आधे घंटे लेती है। पेट दर्द हो रहा, दवाई खाए, बदन दर्द हो रहा, दवाई खाए, बुखार आया, दवाई खाए। 20 मिनट से पहले कोई भी दवा लाभ नहीं करती है। हनुमान जी ने वो औषधि दी है जो तुरंत लाभ करती है, क्विक, तुरंत। और ये औषधि ऐसी है बंधु माता, इसको सुनने के बाद दुख जाता नहीं है कि धीरे धीरे जाए। जैसे बुखार पहले 102 होता है तो फिर 100, फिर 199, ऐसा नहीं होता। ये राम कथा ऐसी औषधि है कि सुनते ही सीता कर दुख भागा। फिर दुख चलकर नहीं जाता, दुख भाग कर जाता है।
तो बंधु माताओं, आप विश्वास के साथ बैठिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इस व्यासपीठ के सानिध्य में भगवान श्री सीताराम जी की कृपा प्रसाद से इन 9 दिनों में आपके जीवन का दुख भी दौड़ कर नहीं, भाग कर चला जाएगा। आपको आत्यांतिक शांति मिलेगी। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। इस कारण से हम इस राम कथा को सुनने आए हैं। इसका अधिकारी कौन है? इस राम कथा को सुनने का, गाने का अधिकारी कौन है बंधु माताओं? वैसे तो अधिकारी विषय थोड़ा कठिन है। हर ग्रंथ के अपने अधिकारी तय किए गए हैं। हम जैसे अपने गुरुजी से पढ़ते थे वेदांत, तो गुरुजी ने वेदांत का अधिकारी हमको बताया कि भाई देखो वेदांत पढ़ेगा कौन? हमने कहा कौन पढ़ेगा गुरुजी? कई अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे व काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठाने निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। हम गुरुजी के सामने कान पकड़ लिया, हम पढ़ चुके। जब अधिकारी रटने में इतना समय लगा तो हम ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे? कहने का तात्पर्य है, हर ग्रंथ हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, उसका अधिकारी बनना पड़ता है। तो इस राम कथा का अधिकारी कौन है? जैसे भागवत आपने सुनी होगी अपने जीवन में, भागवत का अधिकारी कौन है? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, उल्लेख आ रहा भागवत जी में। जिसके हृदय से मतसर चला गया है, जो निर्मतसर हो गया है, वो भागवत सुनेगा। और राम कथा का अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, कौन? जिनके सत्संग गति अति प्यारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी। जिनको सत्संग प्रिय है वही राम कथा का अधिकारी है। ज्यादा झंझट में नहीं डाला है गोस्वामी जी ने। राम कथा के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संग प्रिय है। जिनको कुसंग प्रिय है वो राम कथा के अधिकारी नहीं है। राम कथा के अधिकारी वो जिनको सत्संग प्रिय है बंधु। तो ये राम कथा काम क्या करेगी? 3 प्रकार की दूरियां होती हैं, दर्शन कीजिए। 3 प्रकार की दूरी, डिस्टेंस। कौन कौन सी? एक कालगत दूरी, टाइम बेस्ड डिस्टेंस, कालगत दूरी। दूसरी दूरी कैसी होती है? स्थानगत दूरी। और तीसरी दूरी व्यक्तिगत दूरी, पर्सनल डिस्टेंस। 3 प्रकार की दूरी होती है, कालगत, स्थानगत, व्यक्तिगत। और ये रामकथा सेतु है, ब्रिज। ये सारी दूरियों को समाप्त करने का काम करती है। पहली दूरी कौन सी है? कालगत दूरी। समाप्त हो रही है कि नहीं? ये रामकथा सेतु का काम कर रही है कि नहीं? विचार कीजिए। ये रामकथा कब घटी? रामकथा का समय क्या है? त्रेता युग। सुन कब रहे हम लोग? कलयुग में। तो इस सेतु का काम कौन कर रही है? यही रामचरितमानस त्रेता को कलयुग को मिला दे रही है। स्थानगत दूरी, स्थानगत। भगवान का जन्म कहां हुआ? अयोध्या जी में। हम लोग कल जन्म कहां मनाएंगे? गोमती नगर में। भगवान का जन्म श्रीधाम अयोध्या में हुआ। कल इस कथा मंडप में जन्म भगवान का हम लोग मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। ये कहां पर मनाएंगे? गोमती नगर, लखनऊ में। तो ये जो दूरी समाप्त हुई किसके कारण हुई? रामचरितमानस के, इस कथा के। तीसरी दूरी क्या है? पर्सनल डिस्टेंस, व्यक्तिगत दूरी। व्यक्तिगत दूरी कैसी दूरी होती है? जैसे बहुत दिनों तक तादाद में नहीं हो पाता है रामचरितमानस के पात्रों से। राम कथा के राम जी कौन, कौशल्या माँ कौन, दशरथ जी कौन, और भी पात्र हैं जिसकी जैसी रुचि हो। मंथरा भी है इसमें, कुंभकर्ण रावण भी हैं, त्रिजटा सुरसा भी है। जिसकी जैसी रुचि हो वैसा दूरी समाप्त कर सकता है।
हम किस पात्र के निकट हैं। हम राम जी के निकट हैं, कौशल्या माँ के निकट हैं, जानकी जी के निकट हैं, उर्मिला के निकट हैं, जामवंत के निकट हैं, हनुमान जी के निकट हैं, जटायु के निकट हैं, सबरी के निकट हैं, लक्ष्मण जी के निकट हैं, भरत जी के या मंथरा के, जिसके भी। वैसे मंथरा की संख्या बड़ी है वैसे इस देश में। हाँ हाँ, संख्या बड़ी है, आपको सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन बड़ी है। हाँ, लेकिन ये बात वो लोग सुन के बुरा माने जो मंथरा जैसे हों, सबको बुरा नहीं मानना है। हाँ, मंथरा अब ये घटना आई है, एक घटना भी आई, बहुत पीड़ादायी घटना है, आपके भी समाचार पत्रों में सुनने को मिला होगा। ये कौन लोग हैं जी? क्या नाम उस व्यक्ति का जिसने आत्महत्या की? अतुल सुहास। आज जरा याद करिए, केवल आप उसका नाम लीजिए और जरा पूरी चित्र को अपने दिमाग में जरा बिठाइए। क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है? दौड़ते दौड़ते थक गया, अंत में उसको आत्महत्या। ये वृत्ति कौन सी है? ये मंथरा की वृत्ति। क्या पाना चाहते हैं भाई, क्या पाना चाहते हैं? 60 साल 70 साल बहुत उड़ के जी लेंगे, 80 साल, हम कह रहे हैं 100 जी लोगे, इतना, इससे ज्यादा क्या जियोगे? 100 तक गिनती गिनो, देखो कितना समय लगता है। 1 से लेकर 100 तक गिनिए, देखिए कितना समय, उतना ही समय लगना है इस जिंदगी को व्यतीत होने में, इससे ज्यादा लगना नहीं है। हम कैलकुलेशन कितना भी करें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कैलकुलेशन हम कुछ भी कर सकते हैं, समय इतना ही लगना है। क्यों? तो जो दूरी, व्यक्तिगत दूरी है, वो भी ये कथा उसको समाप्त करती है। ये 3 प्रकार की दूरियां, कालगत दूरी, समयगत दूरी यानी स्थानगत दूरी और व्यक्तिगत दूरी, सारी दूरियों को समाप्त करती है। इसलिए रामकथा सेतु है, सेतु, ब्रिज, आत्मा और परमात्मा को एकाकार करने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दोनों प्रकार की, तीनों प्रकार की दूरी समाप्त करती है। बंधु मतों, सुनाया तो बहुत जा सकता है। एक विशेष निवेदन करूं, लाभ अनेक प्रकार के हैं, क्योंकि ये रामायण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, कोई सामान्य कथा नहीं है। यदि आप संसार भी प्राप्त करना चाहते हो तो इस रामायण को गाने से संसार मिलता है। उदाहरण के रूप में कहीं और नहीं जाने की जरूरत है, हमको ही मिलता है। आप सोचो, ये अभी ये ओके टेस्टेड है, इस कथा को गाने से संसार भी मिलता है। हमारे पास जो कुछ भी संसाधन है, जो कुछ भी, वो किसके नाते है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मेरे पास जो भी है, गाड़ी घोड़ा लोग जो भी है, वो किसके नाते है? संसार भी मिलता है राम कथा को गाने से। दुख तो मिटता ही, मैंने पहले ही बताया। जो भी चाहिए आपको मिलता है। आप कहेंगे क्यों मिलता है? रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूरी निकट जो आया। ये रामायण सुरतरु की छाया है, और इसके निकट आओगे तो सब मिलेगा, दुख भी चला जाएगा। दुख भय दूरी निकट जो आया। और कल्पवृक्ष की यही विशेषता होती बंधु माताओं, इसके नीचे बैठो, जो मांगो सो मिलेगा। ये तो मिलेगा ये, और जो हमारी कल्पना में नहीं है वो भी मिल सकता है। जो हमारी कल्पना में नहीं वो भी नहीं मिल सकता है। हम लोग बहुत सोच विचार करके भी लिस्ट बनाएं, हमको ये चाहिए। बहुत विचार करके कोई लिस्ट हम सब बनाएं, सूची तैयार करें, हमको इस संसार में ये प्राप्त करना है। तो आप लोग क्या बनाओगे मैं नहीं जानता। मान लो मैं ही हूं, मैं क्या बनाऊंगा? एक आश्रम हो जाए, 10-20 हजार चेला चेली हो जाएं, बढ़िया 2-4 गाड़ियां खड़ी हो जाएं, बहुत नाम हो जाए, और जो भी बना लो। ये तो बनाएंगे हम लोगों की लिस्ट, हम लोगों की लिस्ट। और क्या बनेगी? अब मैं इस लिस्ट से परे एक बात बताता हूं।
और वो भी विषय आपको कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, वो विषय हो चुका है। इस राम कथा को गाने से वो मिल सकता है जिसकी हम सबको कल्पना भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है, और हमारी लिस्ट में उसका कोई महत्व भी नहीं है, स्थान भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं आता कि हाँ हमको जीवन में ये भी चाहिए। क्या है वो? दर्शन कीजिए। बंधु माताओं, इस कथा को गाने से, इस कथा को सुनने से, इस कथा में बैठने से क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है? हम सबकी कल्पना से, हम सबकी सूची से, हम सबके चिंतन से, हम सबके विचार से, हम सबके डिमांड से वो बाहर है।